गिरफ्तार पुलिस बल के जवान अंजन कुमार शुक्ला की पत्नी और मां ने उसे निर्दोष बताते हुए कहा कि साजिश के तहत उसे फंसाया जा रहा है और वे इसके लिए ऊपर तक जाकर लड़ेंगी। एक और डीआईजी मोहम्मद निहाल ने संवाददाता सम्मेलन कर कई आपराधिक कांडों के उद्भेदन और गिरोह के सरगना जिला पुलिस के जवान अंजन कुमार शुक्ला को मीडिया के समक्ष पेश कर रहे हैं और उनके द्वारा किए गए कांडों का खुलासा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अंजन कुमार शुक्ला की पत्नी और मां ने इसे एक साजिश करार देते हुए कहा कि वह निर्दोष है। क्या है? सब झूठ है। देखिए सर, हम जो बोलेंगे सब सही है। सारा आरोप जो है ना बेबुनियाद है। हमारे हस्बैंड को जो है ना डिपार्टमेंट फंसा रही है। हमारे हस्बैंड बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको फंसाया जा रहा है और वो अभी जो भी बोल रहे हैं ऐसे गुस्से में बोल रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। उनको सबसे पहले अखिलेश झा जो है ना परेशान किए, जो कि एसपी थे पहले, अभी नहीं है। उस रात में भी हमारे हस्बैंड घूमने निकले थे, उनको बेवजह बिना सबूत का गिरफ्तार किया गया और हमारा भी फ़ोन सीज कर लिया गया। क्या ये सही है सर? बताइए। अच्छा ये बताइए, अभी आप लोग डीआईजी साहब से मिले, कुछ बात वगैरह हुआ उनसे कि क्या नहीं, है? मिलने दिए नहीं, अभी तक हम नहीं मिले हैं, हमको मिलने नहीं दिया गया और हमारे हस्बैंड को कहाँ रखा गया नहीं रखा गया ये भी नहीं बताया गया, हमसे मिलने भी नहीं दिया गया। हमारी एक छोटी बच्ची है, हम हैं, हम अपने हस्बैंड से मिल नहीं पाते हैं। मिल करके चाहे रास्ता हम नहीं दिए, उससे हमको झंझट होने लगा। वो सिन्हा बोला, देवेंद्र नाम है वो ये सिन्हा लिखा था, पता नहीं क्या नाम है। तो वो जा कर के बोला हम एसपी से मिलेंगे, उनको लाग भाग था एसपी साहब से। और उस समय अखिलेश झा एसपी साहब थे, तो वो क्या क्या वहाँ पर केस किया नहीं किया क्या बताया शिकायत में, मेरे घर के बारे में हम रास्ता नहीं दिए, घर बना लिए। उस समय से मेरे बच्चे को टारगेट बना लिए। न्यू रानी कुदर स्थित बसेरा कॉम्प्लेक्स के लोग उसी कॉम्प्लेक्स में रहने वाले एक परिवार के खिलाफ गोलबंद हो गए हैं। उनका आरोप है कि उस परिवार के साथ असामाजिक तत्वों की साठगांठ है। न्यू रानी कुदर स्थित बसेरा कॉम्प्लेक्स के रहने वाले लोग उसी कॉम्प्लेक्स के चौथे तल्ले पर रहने वाले जैनुल हक नामक व्यक्ति के परिवार के खिलाफ गोलबंद हो गए हैं। उनका कहना है कि इस परिवार की गतिविधियों के कारण कॉम्प्लेक्स में रहने वाले अन्य परिवारों का जीना मुहाल हो गया है। उनका आरोप है कि उनके यहाँ असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है, जिससे माहौल बहुत खराब हो गया। सामाजिक तत्वों का आना जाना है, उसी को रोकने हम लोग आए, तो रोकने के चलते हम लोग उसमें रेस्ट किया पूरा। हम लोग थाना में रिपोर्ट करके कि मेरे घर पर तोड़ दिया फोड़ दिया, झूठा केस बना करके वहाँ लगा कर बता दिया। वो धरती भी हो या शास्त्री नगर हो या न्यू रानी कुदर में भी पहले बहुत सारे रह चुके हैं। इन लोग का हमेशा गैर मतलब ऐसे मतलब लोगों से हमेशा ताल्लुक रहा है जिसमें जो असामाजिक तत्व हैं, हमेशा आना जाना लगा रहा शुरू में। और बड़ा बाबू जो है सबसे ज्यादा हम लोग को बड़ा बाबू से डर है, वो देखता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, सीधा डायरेक्ट वो आना जाना करता है। ऊपर में वो लोग से क्या बात करता है नहीं करता और हम लोग को सीधा थाना बुला लेता है और गाली गलौज करता है। पूर्व सैनिक परिषद के द्वारा रविवार को साक्षी आमबागान में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में शामिल होने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एक मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक परिषद द्वारा कारगिल युद्ध में शामिल होने वाले वीर जवानों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मालूम हो कि कारगिल युद्ध में वीर जवानों ने न केवल अपने प्राण न्यौछावर किए, बल्कि देश की रक्षा में कईयों ने अपने शरीर के अंग भी गंवा दिए। इस मौके पर मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई। कैप्टन विक्रम बत्रा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कैप्टन विजय थापर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ग्रेनेडियर देवेंद्र सिंह यादव अमर। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। परिस्थितियों में कैसे शहीदों को जीवंत रखा जाए, पूरे शहर में युवाओं के बीच कैसे राष्ट्र ज्वार भरा जाए, उन 827 शहीदों की याद में जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व यौपन कर दिया, उस माँ और बहनों की याद में जिन्होंने आज उस कोख से पैदा किया इस देश के लिए, उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस देश के लिए अपना अंग न्यौछावर कर दिया है और उस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर और तमाम देशभक्त संगठन मिलकर इस शहीद सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे इस शहर में राष्ट्र ज्वार फैल सके। माता की Hey!
क्षेत्र में विधायक आपके द्वार के तहत विधायक बन्ना गुप्ता लोगों से रूबरू हुए और जनता की राय ली। उन्होंने समस्याओं को सुना और शीघ्र उन समस्याओं के समाधान का वायदा भी किया। विधायक बन्ना गुप्ता ने रविवार को उलीटी क्षेत्र के लुपुंग टांगा क्षेत्र में जनसुनवाई में भाग लिया। उन्होंने जनता की राय भी ली और बारी बारी से उनके समस्याओं को सुना, साथ ही जल्द ही समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। जब आप महिलाओं के लिए कदम बढ़ाएंगे तो हम महिलाएं भी आपके कदम पे कदम मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक होता है वोट का समय, तो हम महिलाएं पुरुष से बहुत आगे ही काम करते हैं ताकि ये हो और अधिक हम लोग को समय दे करके बिल्कुल तैयार है और बस वो उसमें से बस करंट आने का बाकी है। को आप चुनेंगे जो आपके लिए आपके सुख दुख में खड़ा होगा, आपके साथ एक परिवार का रिश्ता बनाकर चलेगा। हमने ये कोशिश किया कि जितना गरीब की बस्ती है, चाहे वो कुरकुर डुमरी हो, चाहे उलीटी हो, चाहे गाड़ा बासा, गुडरू बासा हो, चाहे और भी कुछ बस्तियां हैं, जिन बस्तियों में आजादी के बाद भी लोग बिजली को लेकर तरस रहे थे, पानी को लेकर तरस रहे थे, स्ट्रीट लाइट तो थी ही नहीं और लोग बिजली भी बांस के खंभों में जला रहे थे। हमने कोशिश किया कि आप लोगों को ये सुविधाएं दें, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो सुविधाएं आपको मिली हैं वो सुविधाएं आज भी काफी नहीं हैं। उन सुविधाओं में भी और बेहतर तरीके से सुधार की गुंजाइशें हैं। एक हमारी बहन ने कहा कि हमको 200 केवी का ट्रांसफार्मर चाहिए, 100 केवी का ट्रांसफार्मर नहीं चलेगा। हम अपनी बहन को कहना चाहते हैं कि बहन, पहले कोई भी चीज जब होती है पहले सुराग होता है तब सुरंग बनती है। यदि सुराग नहीं होता तो सुरंग कभी नहीं बनाई जा सकती है। पहले जो 100 केवी का ट्रांसफार्मर लग रहा है आप उसको लगाइए और यदि वो जलेगा तो मैं 200 का भी ट्रांसफार्मर आपको लगाऊंगा। आप उसके लिए मत चिंता करो, बहुत छोटी चीज है।